बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बगैर आटा गूंदे, बगैर बेलन चलाए और बगैर पेड़ा बनाए मकई की रोटी। उसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। ईज़िली आप इसको 2-3 चीज़ों से वेरी नाइस एंड वेरी ईज़िली वेरी सॉफ्ट, देखिए वेरी सॉफ्ट। ये जस्ट ओनली मकई है, इसमें कोई आटा मिक्स नहीं है किसी किस्म का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सॉफ्ट, वेरी नाइस। सारी इसी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है सारी, देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती मकई की आटा गूंदे बगैर हम रोटी बनाएंगे। और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आइए हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये वैसे भी वेरी हेल्थी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसमें किसी किस्म का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बच्चों के लिए हेल्थी है, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इज़ वेरी नाइस। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप इसे साग के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह देख लेते हैं हम इसे कैसे मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये 1 कप मकई का आटा है, मक्का आटा। और ग्राम में अगर जाओ तो 125 ग्राम है। और ये मेरे पास नॉर्मल दूध है 1 कप। अगर और ज़रूरत पड़ी तो छोटा सा गिलास है, अगर और ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। एंड ये मेरे पास 1 एग है, तो थोड़ा सा सोल्ट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें एग डालेंगे और इसको अच्छे से पहले इसके साथ बीट कर लूँगी। बस इसको इतना सारे मिक्स करना है। उसके साथ ही इसमें डालेंगे सॉरी मकई का आटा। इससे 3 या 4, इतने आटे में 3 या 4 बन जाएंगी मेरी रोटियां। तो और ये वेरी इजी है। इसको थोड़ा सा इसमें सोल्ट, इसको गूंदने का भी कोई झंझट नहीं है कि गूंदेंगे इसको दूसरे आटे की तरह। बस इसको ऐसे ही गूंदना है। माशाल्लाह पतला सा इसका लिक्विडी टाइप, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इससे बना लेता है रोटी। वेरी इजी है। आप इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये तीनों चीज़ें, अंडा एंड आटा, थोड़ा सा सोल्ट एंड थोड़ा सा इसमें दूध पहले डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से हम इसको मिक्स कर चुके हैं। इसको ऐसे ही रहना था क्योंकि इसको थिक नहीं करना है। ऐसे रखेंगे क्योंकि बगैर इसको जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे नहीं गूंदना है। इसको सिर्फ ऐसे रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इजी इसकी मकई की रोटी बन जाएगी। अब इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। और एक और बात, मैंने ये 1 कप दूध लिया था, इसमें से ये थोड़ा सा बच गया। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ्राई पैन रख लिया है। एंड जो नीचे से है वो उसको मीडियम रखा है हीट। एंड गैस मेरा ऑन है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल, आपकी अपनी मर्जी, आप चाहो तो थोड़ा सा बटर लगा सकते हो। इस पर बिल्कुल 1 टीस्पून सारा थोड़ा सारा ऑयल डाल रही हूँ। चाय वाला कप होता है ये, इसी से इसको ऐसे करेंगे। ये खुद ही अच्छी है, माशाल्लाह वेरी नाइस। थोड़ा सा ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती। कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको बना लेगा। किसी को भी 2 दिन से नहीं बनती है ये मकई की रोटी, टूट जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेरी नाइस हो जाएगी। अब इसको इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए इधर पकाएंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट हो गए। इस साइड से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से हो गया। आप चाहो तो 2 मिनट पर थोड़ा सा ऊपर करके आप चेक कर सकते हो। इसको मैंने भी ऐसे चेक किया था, अभी नहीं हुई। तो अब इस साइड से भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट लगेंगे, सारी इक्वल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक रेडी है। दूसरी साइड से भी अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए दोनों साइड से अल्हम्दुलिल्लाह लो टू मीडियम हीट पे आप रखोगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट एक साइड से लगते हैं, 3 एक साइड से, तो इक्वली सारी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूसरी भी इसी तरह रेडी करेंगे।
इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी 3 मिनट के लिए वेट करेंगे इंशाल्लाह लो हीट पे। अब इसको दूसरी साइड से पलटेंगे। और वेरी इजीली ये पलट भी जाती है, कोई टूटती नहीं है, वेरी इजी है। इससे आप डरना नहीं है कि आपकी टूटेगी या कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से अगर प्रॉपर पक गई है वो टूटेगी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसमें तेल और डालेंगे। ये सच में वेरी नाइस एंड यमी बनती है। बच्चों को आप इस लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, और अगर चाहो सेम प्रोसेस सेम जैसे मैंने इसका मिक्स बनाया है, आप इसको सोल्ट की बजाय आप इसमें मीठी रोटियां भी बना सकते हो। आप चीनी ऐड कर सकते हो, या शक्कर जो गुड़ की नहीं है, गुड़ को मिक्सी में पीस के आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो। वेरी हेल्थी एंड नाइस यमी वो भी बनती है, पर मैं नॉर्मली यही बना रही हूँ। आप आज का सर्दियों का मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में ये वेरी नाइस और यमी लगती है। इसके साथ साग के साथ अगर साग कोई भी बनाए, पालक का है, सरसों का है, उसके साथ आप मकई की रोटी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस एंड यमी। और इसमें सच में ये वेरी नाइस एंड पतली भी बनती है, देखने कोई मोटी नहीं है, वेरी वेरी पतली भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ये सूखेगी भी नहीं। अगर आप पानी के साथ भी आप इसे गूंद सकते हो, पर अगर पानी के साथ आपने गूंदना है तो आप उसी वक्त इसको खा लो तो दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बट अगर थोड़ी देर आपने रखनी है तो फिर ये लिटिल बिट हार्ड हो जाती है। तो आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हो। अभी इस साइड से भी हुई नहीं है, थोड़ी देर लगेगी इधर से। इतने आटे में मेरी 3 से 4 बन जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और डालेंगे। अब इसको इससे भी पलट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इस साइड पे भी लगाऊंगी, इस साइड पे अब अंदर चला जाएगा खुद ही नॉन स्टिक बर्तन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी है, दोनों साइड से बिल्कुल रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्ती मकई की रोटियां रेडी हैं एंड वेरी नाइस वेरी लवली दोनों साइड से, एंड वेरी इजी भी है। जो मकई की रोटी बनाते हैं उनसे टूट जाती है, कोई आटा गूंदने का झंझट नहीं है, कोई उसको बेलन मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती मकई की रोटियां रेडी हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस बनती है साग के साथ, एंड चाय के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आप खा सकते हो, बस ज़्यादा ये साग के साथ वेरी यम्मी लगती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।